Able to see my screen? Able to see my screen? Yes, Yes. ma'am. Yes. ओके ओके। सो बेसिकली अभी जो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द कमांड विद द टार एंड gzip एंड gunzip। सो ये कमांड किसके लिए है? सो दिस कमांड्स आर ऑल अबाउट containing all the files and compressing them and uncompressing them। और ये रियल टाइम में भी कैसे यूज होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। मोस्टली ये रियल टाइम में यूज होता है, भले L2 हो, एडमिन हो, या अगर L1 को एक्सेस है या L3, ये सभी लोग कभी ना कभी तो ये कमांड्स यूज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर यूजेस। So tar command is basically, this command is used to group up the files। मतलब फाइल्स का ग्रुप है या डायरेक्टरीज का ग्रुप है, वो एक कंटेनर में डाल देता है tar tar command। whether that takes multiple files, directories and put them into one single file, and it's like a कंटेनर। मतलब जैसे कि सपोज एक अज्यूम समझिए, आपका एक बैग है और आप बैग में बुक डाल रहे हो, पेन डाल रहे हो, बॉटल डाल रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप वो सारे चीजों को, आपके जो एक्सेसरीज है, उनको एक कंटेनर में डाल रहे हो, एक बैग में डाल रहे हो, ठीक है। सो टार कमांड ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट, but tar command never compress the file or reduce the size of a file, ठीक है। it only bundles the files together or directories together। ओके। सो टार कमांड क्या करता है, फाइल को एक कंटेनर में डाल देता है। ये कॉम्प्रेस नहीं करता, ये फाइल की साइज रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर ये किसी ने पूछा आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में, आपको फाइल कॉम्प्रेस करनी है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं टार कमांड यूज करेंगे फॉर द कॉम्प्रेशन, बट दिस इज नॉट फॉर द कॉम्प्रेशन, दिस इज जस्ट टू पुट द फाइल्स इनटू द वन कंटेनर, ठीक है। अभी ये कैसे यूज करेंगे, आपको कॉम्प्रेशन के लिए विंडोज में हम लोग जिप यूज करते हैं, ये तो पता होगा बराबर। हम लोग Yes. कुछ फाइल्स को, यस, ये सबको पता है विंडोज में हम लोग जिप कैसे करते हैं फाइल, सबको पता रहना ही चाहिए। आर यू अवेयर ऑफ दोज थिंग्स? 10 लोग हैं, Yes, मुझे 10 Yes, Monica. yes. आंसर चाहिए। Yes, Monica. ओके, सिर्फ वीरेन को ही पता है? मैं पता है मैम। एटलीस्ट हैंड रेज करके मुझे कुछ बता दीजिए, अदरवाइज ये लेक्चर में 3-4 घंटा ले लूंगी अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि सबको जिप कैसे करते हैं और जिप क्यों करते हैं इसका भी आइडिया होगा। सो विंडोज में हम लोग जिप यूज करते हैं, लिनक्स में हम लोग उनको पहले टार करते हैं, मतलब एक कंटेनर में डालते हैं, फिर जाके हम लोग उसके ऊपर gzip अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे जो कमांड है दैट इज अ gzip। अदर्स कमांड्स आर आल्सो देयर टू कंप्रेस दोस फाइल्स, जैसे कि zip है, bzip है, देयर आर अदर फाइल्स आल्सो, बट हम लोग मोस्टली gzip यूज करते हैं। और इनका यूज कैसे होगा वो भी वन बाय वन देख लेते हैं। अगर आप पूछोगे कि ये कमांड, व्हाई डू वी नीड दिस कमांड्स, ठीक है। सो सपोज अज्यूम कीजिए आपका अगर लिनक्स सिस्टम है वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो लिनक्स सिस्टम क्रैश होने के बाद आपको कुछ ट्रबल शूट करने पड़ेंगे। सो ट्रबल शूट करने पड़ते हैं, मतलब क्या करना पड़ता है, यू हैव टू चेक द लॉग्स, ठीक है। विदाउट चेकिंग द लॉग्स यू कैन नॉट फिक्स द इशू। तो आप क्या करोगे, जब लिनक्स आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आप पहले तो रेड हैट टीम को कॉल करोगे। मतलब क्या, आपका जो ओएस सपोर्ट टीम है, सपोज रेड हैट है, वहां पे लिनक्स पे आपके रेड हैट है, तो आप वो ओएस ओएस सपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट की जो टीम रहेगी, आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। आप उनको जब कॉल करोगे तब वो पहली चीज आपको जो मांगेंगे, दे विल आस्क यू ऑल सिस्टम लॉग्स।
दे विल आस्क यू ऑल सिस्टम लॉग्स, और वो सिस्टम लॉग्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो ये पाथ वैर लॉग, ये पाथ पे वो सेव होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ रहेगा, मतलब जो लॉग्स रहेंगे ये पाथ पे, वो बहुत बड़े रहते हैं, दैट इज अ ह्यूज फाइल्स, ठीक है। तो अगर वो ह्यूज फाइल्स को आपको सेंड करना पड़ेगा, तो आप वन बाय वन करोगे, दैट विल बी टू स्लो, ठीक है। तो आपको इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन बाय वन फाइल्स, what you have to do what you have to do you have to bundle them in a single container. You have to bundle them, all those logs files, in a single container, ठीक है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टारिंग द फाइल। टारिंग द फाइल मीन्स इतने सारे फाइल्स को सिंगल कंटेनर में डाल दो। वंस वी बंडल देम फाइल्स, वी कैन compress those files which are a tar files। पहले बंडल करो, इनको कंटेनर में डालो, वो कंटेनर को कंप्रेस कर देंगे हम लोग यूजिंग व्हाट, gzip। सो उससे क्या होगा, वो जो फाइल का साइज है वो और स्मॉल हो जाएगा, और हमारे लिए वो इजी रहेगा टू ट्रांस। हेलो 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 हेलो। मोनिका, योर वॉइस इज नॉट गेटिंग, आई थिंक सो स्टक हो गया है। बाकी के सबको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं। चैट बॉक्स में कोई तो पिंग कीजिए मैडम को। कुछ नेटवर्क इशू होगा। able to hear me now? यस मैम। यस नाउ, यस नाउ। ओके, चलो। सो एक्चुअल में ये कमांड कैसे रन करना है वो देखेंगे। सो टार कमांड रन करने के लिए उसके सिंटैक्स क्या रहेंगे, और हम लोग पहले तो टार क्रिएट कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो टार कमांड लिखने के लिए पहले आपको टार लिखना पड़ेगा, और आपको -cvf देना पड़ता है, ठीक है। -cvf इज व्हाट, सी क्या करेगा, ये फ्लैग जो है सी, दैट विल क्रिएट, ठीक है। वी क्या करेगा, वी मीन्स वर्बरोज, इट विल शो द प्रोसेस। जब ये टार करेगा फाइल, सारे फाइल्स को, डायरेक्टरीज को वो एक साथ एक कंटेनर में डाल लेगा, तो आपको ये प्रोसेस शो करेगा कि इतने सारे फाइल्स हैं, ये एक कंटेनर में जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई शो करने के लिए वी यूज करते हैं। और एफ इज व्हाट, फाइल नेम, ठीक है। -cvf टू क्रिएट अ टार फाइल, ठीक है। ये पहले फ्लैग यूज करेंगे। उसके बाद जो कंटेनर है, जो जिस कंटेनर में हम लोग फाइल डाल रहे हैं, उसको नाम दो एक। जब आप उसको नाम दोगे, इट शुड बी ऑलवेज विद द सिंटैक्स डॉट टार, तब जाके लिनक्स को समझेगा कि ये डॉट टार की फाइल है। कंपलसरी जो भी कंटेनर हम लोग टार से बना रहे हैं, दैट शुड बी इन अ डॉट टार फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो डायरेक्टरीज देने हैं, फाइल्स देने हैं, एक तो आप उनका पाथ दे सकते हो या उनका नाम दे सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है मेरे यूजर से, मोनिका यूजर से, और ये मेरी होम डायरेक्टरी है। मैं ls-lrth कर रही हूँ। These are the content under my home directory। तो अगर अज्यूम कीजिए कि ये होल कंटेंट है, ठीक है, ये होल कंटेंट है, ये करंट डायरेक्टरी को मुझे एक कंटेनर में डालना है। ये जितने भी डायरेक्टरीज है, जितने भी फाइल्स है, मुझे ये एक कंटेनर में इन्हें मर्ज करना है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, टार यूज करेंगे। टार के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, cf टैग। cvf क्यों करेंगे, c इज फॉर टू क्रिएट, v इज फॉर वर्बरोज, वर्बोज मतलब क्या, शो प्रोसेस, प्रोसेस शो करेगा, और f मतलब फाइल नेम। अभी हमें फाइल नेम देना है। सपोज मुझे फाइल नेम देना है
करंट डायरेक्टरी, क्योंकि मुझे ये करंट डायरेक्टरी में जितने सारे फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, इनको एक कंटेनर में डालना है। तो मैं जस्ट एक नाम दे रही हूँ, करंट dir डॉट टार। डॉट टार ये टार का एक्सटेंशन है, ठीक है। अभी मैंने फाइल नेम दे दिया, हाँ, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन से डायरेक्टरीज और फाइल्स को आपको ये कंटेनर में डालना है। तो सपोज ये करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी को कैसे हम लोग मेंशन करते हैं? डॉट से। कैसे मेंशन करते हैं? डॉट से। मीन्स whatever present in your current directory, put it into this container, put it into this container। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो एंटर करने के बाद क्या किया इसने, ये सारे उसने मुझे डिस्प्ले किया। ये क्या किया डिस्प्ले? करंट डायरेक्टरी में मेरे जितने भी फाइल्स है, करंट डायरेक्टरी में मेरे जितने भी इवन हिडन फाइल्स है, मेटा डेटा फाइल्स है, वो सारे को उसने क्या किया, वो सारे को उसने क्या किया, ये टार फाइल में डाल दिया। और ये प्रोसेस शो किया उसने। अगर ये मैंने वी नहीं लिखा होता ना, तो ये प्रोसेस भी उसने शो नहीं किया है, प्रोसेस। चलो ls-lrth करके देखते हैं सच में ये मर्ज हुआ है या नहीं। ये देखो यहाँ पे एक करंट dir डॉट टार फाइल बन गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे कुछ लॉग्स मांगे आपके सिस्टम एडमिन ने, या वॉट एवर इट इज, जिनको ट्रबल शूट करना है, उनको लॉग्स चाहिए और फाइल बहुत बड़ा बनना है, ये मेरा होल्ड पे गया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? यस मैम। आप कहाँ तक आपने देखा, ये फाइल मैंने टार किया उतना देखा आपने? हाँ मैम, कार सी भी है। ओके ओके ओके। ये बाकी लोगों को मैं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। आई गेस मेरा ये आज मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, इसके लिए होल्ड पे जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मैंने क्या किया, करंट डायरेक्टरी को ये फाइल में यहाँ पे टार करके फाइल में मैंने डाल दिया। हाँ, चलो देखते हैं सच में इसमें ये जो मेरा कंटेंट है ये गया है या नहीं गया। तो उसको मुझे अनटार करना पड़ेगा। अनटार मीन्स व्हाट, ये जो टार फाइल है मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये डायरेक्टरी ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये क्या कर रही हूँ, एक मैं हेलो, डायरेक्टरी बना देती हूँ। यस, मैम आपका आवाज, आपका वॉइस स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इज इट क्लियर नाउ? यस यस या नो, इट्स क्लियर। ओके यस मैम। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको ना एक डायरेक्टरी में डाल देती हूँ, फिर हम लोग उसको अनटार करते हैं, मीन्स इसको ओपन करते हैं। तो मैं जस्ट एक ऐसे डायरेक्टरी बना रही हूँ रैंडमली बुला करके। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये टार फाइल को ये डायरेक्टरी में डाल देते हैं। कैसे करेंगे, मूव करेंगे, बराबर। सो मुझे मूव करना है करंट डायरेक्टरी को ब्ला डायरेक्टरी में, करंट टार फाइल को ब्ला डायरेक्टरी में। चलो मूव हुआ है क्या? हाँ, मूव हो गया। तो ये डायरेक्टरी हम लोग जाते हैं, ls-lrth। तो ये फाइल अभी ये डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, तो उसको अनटार करते हैं। अनटार कैसे करेंगे, टार देना है बस, और ये फाइल का नाम देना है।
अभी मैंने क्या दिया, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अंटर कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे मैंने दिया XVF। मैंने C क्यों दिया था, टू क्रिएट दैट टार फाइल। C क्यों दिया था मैंने पहले, टू क्रिएट दैट टार फाइल। बट यहाँ पे मैंने XVF क्यों यूज किया है, XVF means X means to extract the tar file, X means extract the tar file, V means verbatim show the process, F means वो फाइल नेम। ठीक है, अभी मैं अगर ls-lrth करके देख रही हूँ ये डायरेक्टरी में, तो ये देखो, ये डायरेक्टरी में ये सारा कंटेंट जो है ये अंटर हो गया। क्या हुआ, अंटर हो गया। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। चलो, आई एम बैक। सो हम लोग कहा थे, हम लोगों ने फाइल को अंटर कर दिया। ठीक है, कैसे मैम, अंटर कर दिया, यस। वो अंटर करने से पहले मूव किया था, वो मैंडेटरी है क्या, मूव करना पड़ता है क्या वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में? अभी देखो, रंजीत है ना, हाँ हाँ, अभी देखो वो डायरेक्टरी में ऑलरेडी ये कंटेंट था ना, बराबर हाँ ना, तो वो हाँ मैम, कंटेंट को वहीं पे हम लोग ओके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मीनिंग नहीं था ना। तो मुझे बस दिखाना था कि ये अंटर करने के बाद फाइल्स है प्रेजेंट यहाँ पे, मुझे वो आपको शो करना था। ये क्या है, ये तो बस आपको लॉग्स वगैरह भेजने के लिए हम लोग टार और जीजिप करने वाला अंटर है ना। करते उसी टाइम अपन डेस्टिनेशन मेंशन कर नहीं सकते क्या? डेस्टिनेशन मेंशन किया था ना, इसके लिए मैं डेस्टिनेशन क्या था, ये डायरेक्टरी थी ना डेस्टिनेशन। सो आप डेस्टिनेशन, आपका जो एक्चुअली आपका जो यूजर है या एडमिन है उसको पर्टिकुलर पाथ पे चाहिए, या उसको ये मेल पे चाहिए, या एसएफटी पे ट्रांसफर एक रहता है। जब हम लोग नेटवर्किंग में देखेंगे ये सारी चीजें, तब हम लोग ऐसे भी ट्रांसफर करते हैं उनको ये फाइल्स। पर्पस क्या है ये समझ के लीजिए, सारे फाइल्स को वन बाय वन नहीं भेज सकते, एक कंटेनर में डालना है, उसको जिप करना हाँ है, सो दैट उसका फाइल का साइज कम हो जाएगा और हम लोग उनको लॉग्स भेज देंगे। हाँ ठीक है, मैम, चलो, क्लियर है, आगे बढ़े। मैम हाँ, मैम वो अंटार यस, वाला फिर से बताइए ना। ओके यस ओके, यस मैम, थोड़ा चलेगा। फिर से। अभी आपको ये समझा, मैंने एक डायरेक्टरी बनाया था यस और मैम, डायरेक्टरी में मैंने फाइल मूव किया है, बराबर। यस हाँ, चलो मैं फिर से पीछे जाती हूँ एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, ये मैं रिमूव कर देती हूँ फिर से एक बार। चलो, अभी मैं देखो मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, ये जितने सारे फाइल्स है उनको एक कंटेनर में डालना है। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी को कैसे देखते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, बराबर। ये तो पता है आपको, करंट डायरेक्टरी को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। इसके लिए मैंने क्या दिया था यहाँ पे, टार, हाँ, हाइफन C to create the file, V to show the process, F means file name। अभी मैं यहाँ पे फाइल नेम दे रही हूँ, जैसे कि मैं फाइल नेम दे रही हूँ करंट dir। फाइल नेम कैन बी एनीथिंग,
और टार देना है, टार का फाइल है, इसके लिए हम लोग को डॉट टार एक्सटेंशन देना जरूरी है। उसके बाद आप डेस्टिनेशन बताइए, उसको डेस्टिनेशन बताइए। डेस्टिनेशन बताना है मतलब क्या, उसको ये बताना है, सॉरी उसको सोर्स बताइए, आपको क्या चाहिए, कौन से फाइल को कंटेनर में डालना है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो कट डॉट टीएक्सटी है, यूनिक डॉट टीएक्सटी है, और एक डायरेक्टरी लेते हैं, जैसे कि सपोज ये डॉक्यूमेंट्स करके डायरेक्टरी है, हाँ, आप इनको भी एक कंटेनर में डाल सकते हो, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। आर यू गेटिंग? देखो मैंने अभी Yes, ma'am. एंटर किया, हाँ, तो मैंने एंटर करने के बाद यहाँ पे ये फाइल बन गई, हाँ, तो अभी ये फाइल मैं ओपन करके अगर यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगी ना, तो ये फाइल के नाम ऑलरेडी यहाँ पे है, मेरा पर्पज समझिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये इसको मैं एक जगह पे मूव कर देती हूँ, तो मुझे मूव करना है तो मैं एक डायरेक्टरी मैंने इसके लिए बना दिया, हाँ। आप चाहिए तो उसको डॉक्यूमेंट्स में भी डाल सकते हो, आप उसको डेस्कटॉप में भी डाल सकते हो, बट मुझे जस्ट आपको एक शो करने के लिए मैंने जस्ट एक डायरेक्टरी बना दिया। सपोज वो डायरेक्टरी को मैं नाम दे रही हूँ ABCD, वॉट एवर इट इज, ls-alert। अभी मैं क्या करती हूँ, ये डायरेक्टरी में ये फाइल फिलहाल के लिए मूव कर रही हूँ। क्यों, मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना है, वो जो टार फाइल है एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाना है, दैट्स वाई। ये कोई बोल सकता है, बता सकता है कि यहाँ पे गलती क्या हुई, ये वाला क्यों नहीं मूव हुआ, कोई बता सकता है? डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन। यस एग्जैक्टली, डेस्टिनेशन नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे मूव करते हुए उसको डेस्टिनेशन दे दिया। अभी चलो ABCD में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी है, अभी आपको अनटार कैसे करना है वो समझ के लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब हमें टार फाइल क्रिएट करनी है, कौन सा फ्लैग यूज करेंगे हम लोग, कौन सा फ्लैग यूज करेंगे? रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, X कौन सा? X XVF No. XV To create we use CVF, बराबर। To extract we use XVF, getting? C मतलब क्या, to create, बराबर। V मतलब क्या, to show the process, verbose। F मतलब क्या, फाइल नेम। एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्लैग क्या है, XVF। X मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट द टार फाइल। V मतलब क्या, जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो शो द प्रोसेस। F मतलब फाइल नेम। अभी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट के लिए टार और जो हमारा फ्लैग है XVF और स्पेस, कौन सी फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो फाइल का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसने दिखाया, ये सारा एक्सट्रैक्ट किया है इसने यहाँ पे। तो अभी मैं अगर ls-lrth करके देख रही हूँ, तो ये देखो, ये जो ABCD डायरेक्टरी है, इसमें ये सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तो समझना ही चाहिए आपको, बहुत मैं इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी ये टार अनटार तो हो गया। अभी मैंने क्या बोला, ये जो टार है ये सिर्फ एक कंटेनर में फाइल डालता है, ये कॉम्प्रेशन का काम नहीं करता, ये फाइल की साइज कम करने का काम नहीं करता। तो जो फाइल कम करने का काम है, फाइल को कॉम्प्रेस करने का काम है, फाइल की साइज रिड्यूस करने का काम है, दैट विल बी डन बाय gzip। gzip के अलावा हम लोग zip भी यूज कर सकते हैं, हम लोग bzip भी यूज कर सकते हैं, और xz भी यूज कर सकते हैं, सॉरी xv भी यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली हम लोग gzip क्यों यूज करते हैं? gzip इज मोर फास्टर देन दिस अदर्स। इनका डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में आपको बताया है, ये बाद में आपके रेफरेंस के लिए आप रख लेना। बट मोस्टली याद रखना हमें क्या यूज करना है, gzip टू कॉम्प्रेस द फाइल्स, टू कॉम्प्रेस द फाइल्स। चलो अभी ये फाइल को क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। पहले देखते फाइल की साइज क्या बन चुकी है। हाँ, ls-lrth, तो ये मेरी फाइल की साइज क्या बन चुकी है, 10K बन चुकी है। तो अगर मैं इसके ऊपर gzip अप्लाई कर दूंगी और ये टार का फाइल मैं दे दूंगी नाम, ये gzip क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, पता लग रहा है ना आपको, समझ रहा है ना?
टू कॉम्प्रेस द फाइल, बराबर। तो अभी अगर यहाँ पे मैं दे रही हूँ करंट dir, अब मैंने एंटर किया ls-lrth, ये देखो जिप फाइल बन गई विथ 436 बाइट। पहले ये 10K में था, पहले ये 10K में था, अभी ये बन गई 436 बाइट। और जैसे ही ये जिप हो गई फाइल, टार के बाद एक्सटेंशन ऐड हुआ gz। सो दिस इज माय जिप फाइल। और ये जिप फाइल होने के बाद ये बहुत कम हो गई, 10K कहाँ पे और 436 बाइट्स कहाँ पे। हाँ, तो ये फाइल मैं आराम से किसी को, भले मुझे SFTP करके भेजना है, मेल पे भेजना है, या व्हाटएवर इंटरनल प्लेटफॉर्म जो रहेगा, मैं उससे ये आराम से भेज सकती हूँ एक कंटेनर वाली फाइल को। ठीक है, तो हम लोगों ने जिप इसको ऐसे कर दिया। अभी अगर सपोज यही फाइल मुझे अनजिप करनी है, मीन्स अनकॉम्प्रेस करनी है, तो अनकॉम्प्रेस के लिए जो कमांड है दैट इज अ गन जिप और gzip-d। ये दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, गन जिप और gzip-d। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दो ऑप्शन से, तो ये क्या करेगा, रिस्टोर बैक टू द ओरिजिनल टार फाइल। आप जब उसको अनकॉम्प्रेस करोगे, हाँ, तो वो क्या करेगा, रिस्टोर बैक टू योर ओरिजिनल टार फाइल। चलो देखते हैं ये सच में रिस्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ गन जिप और करंट dir में दे रही हूँ यहाँ पे, और मैं एंटर कर रही हूँ। चलो यहाँ पे देखो, इट रिस्टोर बैक टू द ओरिजिनल फाइल। गेटिंग और आप Yes, समझ ma'am. में आ रहा है ये? हाँ, बहुत इजी है, ये समझना जरूरी है। आप कभी ना कभी, आप कौन से भी डेजिग्नेशन पे हो और आप लिनक्स यूज कर रहे हो, ये टार, अनटार, gzip, फिर उसको गन जिप, ये आप अनकॉम्प्रेसिंग, ये सारी चीजें आप करने वाले हो। ओके, होपफुली ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, आप ये प्रैक्टिस टास्क है सेम, आप ट्राई कीजिए आपके लोकल मशीन पे। ये जब आपका लेक्चर हो जाएगा, आप डिफरेंट फाइल्स लीजिए, आप आपका करंट डायरेक्टरी ले लीजिए, व्हाटएवर इट इज, आप वो लेके फिर ट्राई करना ये कैसे करोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉम्प्रेशन लेवल्स इन gzip। हाँ, तो आप अगर gzip के साथ -1 यूज करोगे, तो -1 हम लोग कब यूज करते हैं वो भी समझिए। जब बहुत ज्यादा बड़ा फाइल रहता है ना, और हमें फास्टेस्ट कॉम्प्रेशन चाहिए, अगर फाइल का कंटेंट बहुत ज्यादा जीबी में प्रेजेंट है, हाँ, ऑफिस में जीबी, टीबी, ये सारी चीजें कॉमन है, हाँ, तब आपको फास्टेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए, हाँ, और लेस कॉम्प्रेशन रेशियो के लिए, लेस कॉम्प्रेशन रेशियो मतलब फाइल की साइज और स्मॉल करने के लिए, हम लोग gzip के साथ जो फ्लैग यूज करेंगे दैट इज -1। हाँ, और आप जैसे gzip देते हो ना, gzip और फाइल नेम, हाँ, उसके साथ आपने -6 भी यूज किया और नहीं भी यूज किया, दोनों का मतलब सेम है। बिकॉज -6 मीन्स व्हाट, इट्स अ डिफॉल्ट लेवल। आप अगर -1 नहीं दे रहे हो, -9 नहीं दे रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट -6 लेता है। इट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ स्पीड एंड कॉम्प्रेशन। ठीक है, और -9 मतलब क्या, और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन करो, बट ये थोड़ा स्लो होता है, इसका स्पीड कॉम्प्रेशन करने का बहुत कम रहता है। तो -9 के वजह से क्या होता है ना, इट टेक्स मोर सीपीयू टाइम, आपका सीपीयू टाइम बहुत बढ़ जाता है। हाँ, बट ये स्मॉल फाइल तो बना देगा, -9 आप अगर यूज कर रहे हो तो ये स्मॉल साइज बना देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम ले लेगा। तो सर्वर पे इतने सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, तो यही प्रोसेस ने, ये जो कॉम्प्रेशन की प्रोसेस ने इतना सारा सीपीयू टाइम ले लिया, तो शायद से दूसरा सिस्टम या दूसरे प्रोसेसेस क्रैश हो जाएंगे। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि हम लोग -6 पे ही जाते हैं, या कुछ लिखो मत, ये मोड है ना, -1, -6, -9,
आप यूज ही मत करो, बस लिखो gzip and file name, that's it. if your file is in 1 GB 100 GB या 10 GB या 20 GB, ओनली यूज डिफॉल्ट कंप्रेशन मोड। ये मैंने क्यों बताया आपको, ये आपको जस्ट पता रहना चाहिए। ये मैंने अभी तक या हम लोगों ने कभी ये -1 या -9 कभी यूज ही नहीं किया है। हम लोग जो डिफॉल्ट कंप्रेशन है यही यूज करते हैं, भले बड़े फाइल्स हो, सो दैट ये बैलेंस होता है। बाकी के इतने सारे बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन हुए मतलब होते हैं, तो उनको बैलेंस सीपीयू टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने लिख के दिया है यहाँ पे। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, जैसे gzip है ना, वैसे gunzip, ये देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ ये पेज को। जैसे ये gzip है ना, वैसे नॉर्मल zip भी है, वैसे bzip2 भी है, वैसे xz भी है। हाँ, तो इनका मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी करके बताया, आप एक बार ये देख लेना। ये देखो, जब आप gzip यूज करेंगे ना, उसके साथ आपको tar यूज करना बहुत जरूरी है। उसको एक कंटेनर में आप अगर gzip यूज कर रहे हैं ना, सो इट शुड बी विथ tar फाइल। हाँ, लेकिन आप नॉर्मल zip यूज कर रहे हो, तो आप नॉर्मल फाइल्स को zip कमांड से आप जिप कर सकते हो, सिर्फ जिप कमांड लिख के, और वो फाइल्स मेंशन कर दिए, तो आप जिप कर सकते हो वो फाइल को। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ये बाद में ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जिप फाइल्स को। जितना gzip आपको एडवांटेज देगा ना फास्ट फाइल कंपैरिजन के लिए लार्ज फाइल्स के ऊपर, उतना ये जिप नहीं देता है। ठीक है, इवन bzip2 भी नहीं और xz2 भी नहीं, xz भी नहीं। तो हम लोग zip और bzip2 और xz ये हम लोग अभी भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो जितना ज्यादा मैक्सिमम यूज है हमारा, वो gzip पे है। ये आपको कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला इनका कंपैरिजन क्या है, बट आपको पता रहना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड दिस। ठीक है, और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये अभी हम लोगों ने फिलहाल करके भी देखे हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत ढूंढिए गूगल पे, जिप के लिए, टार के लिए, गनजिप या अनकॉम्प्रेस के लिए। ठीक है, दिस इज सो मच सफिशियंट। इसमें मैंने एक एक चीज यहाँ पे समझा दी है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, ये क्लियर है टार और gzip का? Yes. हाँ, Yep. ठीक है, हम चलो। आप मल्टीपल डायरेक्टरी टार बना के जिप बना सकते हैं क्या? हाँ, अभी किया ना हम लोगों ने, देखा ना यहाँ पे, जो करंट डायरेक्टरी को मैंने किया, हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक साथ डाल सकते हैं, उसमें फाइल्स भी रहे तो भी चलेगा। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था, देखो मल्टीपल डायरेक्टरीज, जो मैंने डॉट दिया तो उससे क्या हुआ, ये जो मल्टीपल डायरेक्टरीज है, वीडियोस, टेम्पलेट्स, पब्लिक, पिक्चर्स, म्यूजिक, इतने सारे भी वो टार फाइल में आ गए थे। हाँ, आप मल्टीपल Yes. डायरेक्टरीज दो, Yes. मल्टीपल फाइल्स दो। ठीक है, ये Yes. डॉक्यूमेंट देखना और आपके यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना, और ये बहुत सफिशिएंट है, बाहर मत जाओ, मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रंकेट कमांड। ठीक है, ट्रंकेट कमांड यूजुअली हम लोग अभी फिलहाल रियल टाइम में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रंकेट कमांड भले फाइल का साइज श्रिंक कर ले, लेकिन ये कमांड से ना डेटा लॉस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ट्रंकेट कमांड क्या है, ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू श्रिंक और एक्सटेंड द साइज ऑफ अ फाइल। ट्रंकेट कमांड से आप फाइल का साइज कम कर सकते हो या आप इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रिड्यूस और यू कैन इंक्रीज, बट ट्रंकेट इज नॉट इक्वल टू द कंप्रेशन। ये डिफरेंस याद रखना। zip or gzip, this is for the compression, to reduce your file size while keeping your full data। आपके पूरे डेटा को कुछ हार्म नहीं होने वाला है आप अगर gzip यूज कर रहे हो तो, लेकिन जो ट्रंकेट
that will chop off your file. Means what? Your data will get lost. ठीक है, आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस है ट्रंकेट में, नॉट इन gzip. लेकिन ट्रंकेट क्या है? ट्रंकेट से श्रिंक भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं. हाँ, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. सपोज अभी मैंने क्या बताया, डेटा लॉस्ट हो सकता है. अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझाया है. सपोज फाइल का साइज 100 बाइट्स है, फाइल का साइज 100 बाइट्स है और आपने लिखा ट्रंकेट टू 50 बाइट्स. क्यों? आपको फाइल का साइज अगर कम करना है और आपने कमांड देके बताया कि वो 50 बाइट्स करो, तो वो क्या करेगा? फाइल विल कट एट 50 बाइट एंड अदर 50 बाइट्स विल लॉस्ट परमानेंटली. मतलब वो सिर्फ फाइल के पहले 50 कैरेक्टर ले लेगा और बाकी के जो 50 कैरेक्टर है ना, वो लॉस्ट कर देगा, वो हटा देगा वो बाकी के 50 कैरेक्टर को. ठीक है, तो ये फाइल का साइज रिड्यूस करने से मतलब नहीं है ना. अगर मेरा डेटा लॉस्ट हो रहा है तो मैं ट्रंकेट यूज करके फाइल का साइज रिड्यूस करने का कुछ भी मतलब नहीं है. सो टिल देन, मतलब अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने कभी भी ट्रंकेट यूज नहीं किया है. बिकॉज आप कौन से भी प्रोजेक्ट में हो, आपको डेटा लॉस्ट कभी नहीं चाहिए. डेटा इज योर प्राइवेसी, डेटा इज योर कंप्लायंस. ठीक है, तो डेटा को कभी लॉस्ट नहीं करना है. उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, gzip यूज करो. ठीक है, लेकिन फिर भी दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये बताना बहुत जरूरी है. हाँ, तो अब ये कैसे ट्रंकेट होता है, ट्रंकेट की क्या ऑप्शन है और ट्रंकेट कैसे कर सकते हैं. पहला तो अभी ये देखो, ट्रंकेट उसके साथ हम लोग -s देते हैं. -s फ्लैग मीन्स व्हाट? इट्स अ साइज ऑप्शन. आप बताओ वहां पे आपको साइज किस में चाहिए, इन बाइट्स चाहिए, इन किलोबाइट्स चाहिए, केबी चाहिए, एमबी चाहिए या जीबी चाहिए. और फिर उसके बाद आप फाइल नेम दो. फाइल नेम मीन्स व्हाट? ये जो बड़ी फाइल है इसको इतना उसका साइज बना दो, उसको 1 KB बना दो, 10 KB बना दो, या इवन 10 GB की जो फाइल है उसको 500 बाइट्स बना दो. ठीक है, तो अभी ये कैसे काम करेगा एक बार हम लोग देख लेते हैं. I'll be just back, just 2 मिनट होल्ड करना. तब तक आप ये कुछ कमांड का प्रैक्टिस करो. हाँ, मैं आपके ग्रुप पे लिख के देती हूँ. वेट मिनट. आप खुद एक करंट डायरेक्टरी में फाइल बनाओ या करंट डायरेक्टरी को आप टार में डालो, फिर उसको gzip से आप यूज करो. आप ये थोड़े से मोड आप यूज करो. I'll be back in 2 minutes. नाही थांबा ना पप्पा.
ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो नोट्स भेजा है, सेम टार जीजिप का। 1-2 मिनट रेफर कीजिए और आपके यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। फिर हम लोग ट्रंकेट पे देखते हैं प्रैक्टिकल उसका। हाँ। ट्राई किया आपने? टार, अंटार, जीजिप, गनजिप? मोनिका ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन वो परमिशन डिनाइड बोल रहा था। आपके यूजर से लॉगिन नहीं है? यस यस, वो उसी से ट्राई कर। ठीक है, ठीक है, आपके यूजर से लॉगिन करके फिर आप देख लेना एक बार करके, ठीक है? चलो, सो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ट्रंकेट देख रहे थे। तो ट्रंकेट का मैंने क्या समझा है आपको कि ट्रंकेट इज व्हाट? ट्रंकेट इज व्हाट? बोलिए, ट्रंकेट से Not क्या equal होगा? to compression. हाँ, It will नॉट इक्वल chop टू the some कंप्रेशन, part of the data. एग्जैक्टली। Copying the और वो, files and reducing यस, the data. वेरी गुड। तो वो क्या करेगा? उससे श्रिंक भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, बराबर? बट वो डेटा का समहाउ कहाँ पे तो लॉस्ट हो जाएगा। ओके,
तो अभी उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? ट्रंकेट हमेशा देते वक्त उसका जो फ्लैग यूज करते हैं दैट इज अ -s। -s क्यों? हमें वहां पे फाइल साइज मेंशन करनी पड़ती है, वेदर दैट इज इन अ बाइट और किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट्स। हाँ, और कौन सी फाइल हमें ट्रंकेट करनी है वो हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं मेरे होम डायरेक्टरी में चली जाती हूँ, I'll take let's see what is in this file। हाँ ठीक है, इतना सारा डेटा है। ठीक है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं ये फाइल ले रही हूँ यहाँ पे विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो मैं अगर उसके ऊपर ट्रंकेट कर रही हूँ, मुझे ये फाइल को ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट के साथ जो हमें फ्लैग हमेशा देना पड़ता है दैट इज -s। -s देने के बाद आपको बताना है कि ये फाइल आपको कितना कम करना है या आपको बढ़ाना है, वो फाइल का साइज आपको रिड्यूस करना है या आपको उसको एक्सटेंड करना है। तो पहले मैं देख लेती हूँ ये फाइल का साइज कितना है। तो ये फाइल का साइज है 2.3K। हाँ, तो अगर मैं इसके साथ दे रही हूँ ट्रंकेट -s और मैं मेंशन कर रही हूँ सपोज 1K, क्या कर रही हूँ 1K, तो मतलब क्या, मुझे रिड्यूस करना है और मैं नाम दे रही हूँ वो फाइल का नाम जो फाइल मुझे रिड्यूस करना है, और मैंने कर दिया एंटर। और अगर मैं यहाँ पे अभी ls-lrth करके देख रही हूँ तो देखिए फाइल का साइज कितना बन गया, 1K बन गया। समझ रहे हो? मतलब 1K के बाद 1K बाइट्स के बाद 1K बाइट्स मतलब हाउ मेनी बाइट्स? 1024 बाइट्स। मतलब 1024 कैरेक्टर के बाद जितने भी बचे हुए नीचे कैरेक्टर्स रहेंगे या डेटा रहेगा वो सारा निकल गया। ठीक है, तो ये ऐसे उसने रिड्यूस किया। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप उसको MB में भी दे सकते हो। देखो अगर मैं 1K की जगह पे लिखूं यहाँ पे 1M और मैंने एंटर कर दिया और मैंने ls-lrth कर दिया, तो इसने क्या किया, 1 MB का फाइल बना दिया। बट एक चीज यहाँ पे हमेशा नोट करना, एक चीज आप हमेशा नोट करना, जब आप कभी भी फाइल को आप रिड्यूस कर रहे हो, हाँ, फाइल को आप रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, वो फाइल चॉप हो जाएगी। लेकिन वो सेम फाइल को आपने अगर इंक्रीज कर दिया तो उसमें एक्चुअल डेटा इंसर्ट नहीं होता है, उसमें नल कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं। उसमें एक तो @ रहेगा, या उसमें वाइट ब्लैंक स्पेस रहेगा, या उसमें 0 भी रह सकता है, या आप कौन सा तो कैरेक्टर्स भी आप उसमें ऐड होते हुए आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ट्रंकेट, ये जस्ट कमांड आपको पता रहना चाहिए। ये सेम मैंने अभी जो आपको करके बताया कि फाइल की साइज श्रिंक करके बताई, फाइल की साइज मैंने आपको एक्सटेंड करके बताई, ये सेम यहाँ पे ये नोट्स में भी दिया है। ठीक है, आप चाहिए तो एक बार एक फाइल बना लीजिए, उसमें कुछ डेटा डालिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे क्या बताया मैंने, सेम बताया कि एक्स्ट्रा स्पेस फिल्ड विद सम स्पेशल कैरेक्टर, इट कैन बी @ और इट कैन बी जस्ट नल और इट कैन बी ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रंकेट। ट्रंकेट ये इंटरव्यू में भी नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो कि लिनक्स में भी ऐसा एक कमांड है जिससे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, टार, gzip, gunzip और ट्रंकेट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, क्लियर है? yes. Yes. ओके, आज हम लोग देखेंगे उसके बाद अभी कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन प्लस यूटिलिटी कमांड्स। ये कुछ कमांड्स मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किए थे, बट मैंने आपको इसका नोट्स वगैरह कुछ दिया नहीं था। और कुछ बेसिक्स कमांड्स है जो हम लोगों ने नहीं देखे, जैसे कि लिनक्स में हम लोग
कैलेंडर कैसे देखेंगे, कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे, फिर होस्ट नेम तो हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है, या डेट भी हम लोग यूज करते हैं, डेट कमांड है। और ये कमांड जो है ना, होस्ट नेम डेट, ये रेगुलर यूज होता है। और वो कैसे यूज होता है मैं बताती हूँ आपको। जब किसी ने आपको कुछ लॉग्स मांगे, हाँ, आपने जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कुछ कमांड्स रन किए मैंने यहाँ पे, बराबर। और मैं बता रही हूँ उसको, मुझे किसी को ये लॉग्स भेजने हैं कि ये देखो 9 बज के, ये मेरा टाइम स्टैम्प अलग ले रहा है फिलहाल के लिए, ये 9 बज के 20 मिनट पे मेरा इतने सारे फाइल्स मुझे ये डायरेक्टरी में दिखे और इनका इतना सारा फाइल साइज था। तो हम लोग उसको लॉग्स भेजते वक्त कैसे करते हैं, ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करके एक नोटपैड में डालते हैं और उसको भेजते हैं कि इतने सारे कमांड्स हम लोगों ने रन किए और उसका आउटपुट हमें ये मिला। ls-lrth करने के बाद हमें आउटपुट ये मिला। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट क्यों मेंशन करते हैं कि ये प्रूफ रहता है। ये क्या प्रूफ रहता है, मैंने ये टाइम स्टैम्प को, ये सारा डेटा मुझे मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम स्टैम्प को ये डेटा चेंज भी हो सकता है ना, ये फाइल का कंटेंट ऐड भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, या ये कुछ डायरेक्टरीज रिमूव भी हो सकते हैं। तो हम लोग अभी भी हर रोज हम लोग डेट कमांड यूज करते हैं, हर रोज हम लोग होस्ट कमांड, होस्ट नेम यूज करते हैं। क्यों, उसको बताना पड़ता है ये सारा मैं तुझे आउटपुट दे रही हूँ ना, तो ये सर्वर में से दे रही हूँ, ये होस्ट है उसका। तो हम लोग उसको ऐसे आउटपुट देते वक्त या प्रूफ देते वक्त हम लोग ऐसे डेट लिखते हैं कि दिस इज द टाइम स्टैम्प, ये मुझे आउटपुट मिला ये टाइम स्टैम्प को, और ये उसका होस्ट नेम है, और ऐसे कॉपी करके एक जगह पे उसको रख देते हैं। तो ये डेट कमांड तो आपको पता है, विच डिस्प्लेज यू दी एक्चुअल डेट, उसका जो टाइम स्टैम्प है वो। होस्ट कमांड आपका जो एक्चुअल सर्वर नेम है वो आपको बताता है। आईपी कैसे देखना है मैंने आपको क्या बताया था, if config, IP, इफ कॉन्फिग नहीं, if config, IP. यहाँ यस इफ कॉन्फिग। मैंने होस्ट नेम से भी बताया था क्या आपको आईपी कैसे देखते हैं। उस नेम hyphen I, नहीं ना? हाइपन कैपिटल आई। यस Hyphen I. यस, ये देखो अगर आप इफ कॉन्फिग करोगे तो ये जो आईनेट नंबर रहता है ना, विच इज योर IPv4 रहता है वो एक्चुअल में, ठीक है। विंडोज में वो IPv4 रहता है, यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो सिर्फ नॉर्मल आईनेट देखते हैं। तो ये आपके एक्चुअल सिस्टम का आपका आईपी रहता है। आप सेम आईपी आपके होस्ट नेम से भी देख सकते हो, होस्ट नेम हाइफन कैपिटल आई। अगर आप एंटर करोगे तो ये देखो, ये जो आईनेट नंबर है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको यहाँ पे वो आईपी दे देगा, ठीक है। ये जस्ट बेसिक कमांड है, ये पता रहने चाहिए। आईपी वाले कमांड्स, ये सारे होस्ट कैसे देखते हैं ये आपको पता रहने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक अप टाइम कमांड भी देखा था, बराबर। तो अप टाइम कमांड के वक्त क्या होता है, अप टाइम हम लोग जब रन करते हैं तो उसका आउटपुट कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे कुछ फॉर्मेट में आता है। हाँ, तो ये फॉर्मेट क्या है, अप टाइम क्या शो करेगा आपको, इट विल डिस्प्ले करंट सिस्टम टाइम। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये करंट सिस्टम टाइम है। फिर इसके बाद वो बता रहा है अप टू 3 days, मीन्स व्हाट, how long this system has been running, how long this system has been running। ये आगे के 3 days जो है, 3 days और 4 minutes 15 सेकेंड समथिंग, तो ये बता रहा है, सॉरी 4 hours 15 minutes, तो ये बता रहा है आपको क्या, how long system has been running। उसके बाद के यहाँ पे जो 2 यूजर लिख के आ रहा है वो क्या बता रहा है, how many number of users has login। ये जो सर्वर है, ये जो होस्ट है जिसपे आपने लॉगिन किया है, आपके अलावा या आपके साथ हाउ मेनी नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर विच हैज बीन लॉगिन, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये आपको सीपीयू लोड बता रहा है, आपके सिस्टम का कितना लोड है ये बता रहा है। तो ये क्या है, ये जस्ट आपको कितने सेकेंड है, सीपीयू लोड 1 minute 5 minute 15 minute एवरेज, ये एवरेज में, ये एवरेज आपको कोई नहीं पूछने वाला पहली बात तो, ठीक है। बट स्टिल यू शुड नो कि अप टाइम आपको ऐसे बताएगा,
अप टाइम का आउटपुट ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। आपको बस देखना है कि हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम इज रनिंग। आप जस्ट अप टाइम के साथ हाइफन पी यूज करो तो आपको ये जस्ट नॉर्मल आउटपुट दे देगा। ये जस्ट बेसिक मैंने कुछ फ्लैग यूज किए हैं, वो तो फ्लैग बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए अप टाइम इज व्हाट, ठीक है। फिर यू नेम एक है, यू नेम इज बेसिकली व्हाट, दिस गिव्स द सिस्टम इंफॉर्मेशन, लाइक आपके कर्नल का नाम क्या है, वर्जन क्या है, हार्डवेयर क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आप अगर बस यूनेम दे दोगे ना, आप अगर यूनेम दे दोगे तो बस आपको वो लिनक्स करके प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन आप यूनेम के साथ हाइफन ए दे दोगे तो ये ऑल इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा, ये आपको ऑल इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। See here, it will show all the details। हाँ, तो ये all details मतलब क्या, आपको प्रिंट करे ऐसा आउटपुट आया। तो ये स्टार्टिंग में क्या बता रहा है, आपका कर्नल नेम क्या है, उसके बाद वो बता रहा है आपका होस्ट नेम क्या है, आपके कर्नल का रिलीज क्या है, कर्नल का बिल्ड इन्फो बताएगा, मशीन का आर्किटेक्चर कितना है, 64 बिट है या क्या है, और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। आपको ये सारा यूनेम हाइफन एन ये आपको आपके सिस्टम के सारे डिटेल्स बता देगा, ठीक है। हम लोगों ने डेट कमांड भी देख लिया। फिर कैल कमांड, कैल कमांड कभी यूज किया है क्या, कभी ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए? कैलेंडर देता है मैम, करंट जी। मंथ का, यस, करंट मंथ का अगर मैं कैलेंडर। कैल कमांड दे रही हूँ तो ये मुझे करंट कैलेंडर दे रहा है, अभी अगस्त का मंथ चालू है तो ये अगस्त का मुझे कैलेंडर डिस्प्ले कर रहा है। मैं यहाँ पे कैल के साथ 2025 दे रही हूँ तो वो क्या करेगा, 2025 का पूरा कैलेंडर मुझे डिस्प्ले करेगा। हाँ, मैं उसके साथ अगर कुछ मंथ दे रही हूँ, सपोज मैं मंथ दे रही हूँ अक्टूबर का, सॉरी, ये देखो, ये पूरे मुझे अक्टूबर मंथ का 2025 का कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। सो आप यहाँ पे ईयर दो या आप मंथ दो, वॉट एवर इट इज, बट ये कमांड आपको एक पता रहनी चाहिए कि ये कमांड कैसे काम करता है। कैलेंडर कमांड ये बहुत बेसिक कमांड है। फिर उसके बाद एक कैलकुलेटर के लिए भी रहता है, दैट इज अ बीसी कमांड, ठीक है। दिस इज अ कमांड लाइन कैलकुलेटर। तो कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज हमें कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग विंडोज में भी कैलकुलेटर रहता है, जो अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग वहाँ का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। लेकिन आप लिनक्स पे हो और आपको इंस्टेंटली कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे देखना है 5 + 6, हाँ, इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो मैं इसके साथ अगर यहाँ पे कैलकुलेटर दे दूं तो ये बता देगा। अगर मुझे बताना है 5/6, हाँ, तो ये मुझे बता देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा आगे का डिजिट, ठीक है। तो ये जस्ट बीसी, इट्स अ कमांड लाइन कैलकुलेटर, ठीक है। ये बीसी कमांड जो है दैट इज जस्ट कमांड लाइन कैलकुलेटर। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा दैट इज अ सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड यूटिलिटी कमांड्स। ये जितने भी हैं ये सारे बेसिक बेसिक भले ही कमांड्स है, बट यू शुड नो, आपको ये सारे कमांड्स पता रहने बहुत जरूरी है। गेटिंग, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, टार देखा, जीजिप देखा, गनजिप देखा, फिर उसके साथ हम लोगों ने ट्रंकेट देखा, अप टाइम देखा, यूनेम देखा, कैल कमांड देखा, डेट कमांड, होस्ट नेम देखा, फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर के लिए बीसी कमांड देखा, राइट। क्लियर है यूनेम, ये सारे कमांड? यस, यूनेम देखा, यूनेम हाइफन ए देखा, बराबर। मैंने एक बार यस आपको विच कमांड भी बताया था, विच कमांड। यस मैम, अगर रिवीजन किया है तो बता दो विच कमांड क्या करता है। वो मैम पाथ बताता है कौन से पाथ से बिलोंग करती है कमांड, etc // वेरी गुड सूरज,
तो विच के साथ आप अगर पर्टिकुलर कमांड दे दोगे, मतलब तो वो बता देगा कि ये कमांड का पाथ क्या है। एक बार वो भी देख लेना, मेरे नोट्स में है विच कमांड का भी, आप वो एक बार देख लेना। और एक लास्ट टॉपिक आज का हम लोग सीख लेते हैं, दैट इज अ कंबाइनिंग एंड स्प्लिट फाइल्स। जस्ट अ मोमेंट। सो अभी जितना भी बताया आपको वो क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सिर्फ सूरज का नहीं, मुझे बाकी लोगों का भी आंसर चाहिए। क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अभी के लेक्चर का ये एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। हमें बहुत बार ऐसा रहता है ना कि कुछ फाइल्स को स्प्लिट भी करना पड़ सकता है या आपको कंबाइन भी करना पड़ सकता है, ठीक है? तो अभी वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो टू कंबाइन द फाइल्स हम लोगों ने, पता है ये साइन हम लोगों ने यूज किया था रीडायरेक्ट वाला। एक फाइल का आउटपुट Yes, एक ma'am. पर्टिकुलर फाइल में चला जाता है, याद है आपको? यस मैम। हम लोगों हाँ ने Yes, ma'am. Redirection. सिंगल रीडायरेक्ट देखा है, डबल रीडायरेक्ट देखा है, बराबर? तो Yes, ma'am. कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को कंबाइन करने के लिए हम लोग उसके साथ आउटपुट रीडायरेक्शन देते हैं। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट रीडायरेक्शन देते हैं। तो ये क्या करेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया, कैट फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये तीनों फाइल का कंबाइन आउटपुट ये फाइल में स्टोर कीजिए। ये तीनों फाइल का कंबाइन आउटपुट ये फाइल में स्टोर कीजिए। तो फाइल 4 है ना, बाय डिफॉल्ट न्यू फाइल बन जाता है। हाँ, आपको इसको टच से वी से न्यू फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग फाइल में भी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपने अगर यहाँ पे एक फाइल का नाम मेंशन किया, अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं रहेगी तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और इसका जितना भी कंटेंट है ये फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग फाइल कंबाइन कर सकते हैं। तो एक मैं आपको जस्ट कंबाइन करके यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बता देती हूँ। सपोज मेरी फाइल है यूनिक 2, ठीक है, ये वाली एक फाइल है मेरी और उसके साथ हाँ ठीक है, ये अगर दो फाइल है, हाँ, unique.txt और cut.txt। अभी मुझे क्या करना है, ये दो फाइल को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है तो कौन से फाइल को करना है वो मेंशन कीजिए, unique2.txt और cut.txt, और रीडायरेक्ट साइन देके मैं बता रही हूँ एक पर्टिकुलर फाइल में उसको कंबाइन कीजिए, जैसे कि टेस्ट करके मैं नाम दे देती हूँ, test.txt। हाँ, ये दोनों फाइल को कंबाइन करो और ये फाइल में प्लेस करो। मैंने एंटर किया, अभी ls-lrth करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है। तो मैं अगर यहाँ पे कैट करूँ इसको, तो यहाँ पे देखो कंबाइन हो गई। तो वो क्या करती है ना, जो आपने पहले जो फाइल का नाम दिया है ना, उसका कंटेंट ऊपर आएगा, उसके नीचे ये फाइल का कंटेंट आएगा, उसके बाद अगर दूसरा फाइल मेंशन है तो उसका कंटेंट cut.txt के कंटेंट के नीचे आएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग फाइल कंबाइन कर सकते हैं, रीडायरेक्ट साइन देके हम लोग फाइल कंबाइन कर सकते हैं। गेटिंग? Yes, ma'am. अभी ये तो कंबाइन का हुआ, हाँ, लेकिन अगर कौन सी फाइल स्प्लिट करनी है, हाँ,
क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फाइल्स बहुत लार्ज है और हम लोग को वो स्प्लिट करने हैं। हाँ, सो हम लोग वो कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखो। स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, फाइल का साइज ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है दैट इज अ -L। स्प्लिट के साथ जो फ्लैग यूज करेंगे दैट इज अ -L। ठीक है, और आपको एक फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। एक फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, मतलब सपोज एक फाइल में 100 लाइंस है, 100 लाइंस है, और आपने यहाँ पे 50 मेंशन किया ना, तो वो क्या करेगा, दो फाइल बनाएगा। एक फाइल में 50 लाइंस रहेंगे, दूसरे फाइल में 50 लाइंस रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपने सपोज 100 लाइंस की फाइल है, आपने मेंशन किया यहाँ पे 20 नंबर, कितना 20, तो वो कितने फाइल्स बनाएगा, कितने फाइल्स बनाएगा वो, 5 5 फाइल्स। फाइल्स बनाएगा। यस, वो क्या बनाएगा, 5 फाइल्स बनाएगा। ठीक है, सो आप कितने नंबर ऑफ लाइंस मेंशन कर रहे हो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंगली आपके फाइल्स बनेंगे। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, सपोज एक ये फाइल है, उसमें इतने सारे लाइंस है। ठीक है, आई गेस कितने लाइंस है, 3 3 6 7 7 लाइंस है। ठीक है, एक मेरी कंट्रीज करके फाइल है, उसमें 7 लाइंस दिए हुए हैं। उसके साथ मैंने कमांड यूज किया स्प्लिट -L 2। 2 मतलब क्या, एक फाइल के अंदर मुझे बस 2 लाइन दे दो, एक फाइल के अंदर मुझे बस 2 लाइन दे दो। तो वो क्या करेगा, कितने फाइल बनाएगा, उसने देखो 4 फाइल बनाए, और उसका एक्सटेंशन क्या दिया बाद में, AA, AB, AC, AD। ये ऐसे ही होता है जब आप यहाँ पे आपने मेंशन किया था SEP, फाइल का नाम आपने मेंशन किया था कि ये फाइल मुझे, ये फाइल का नाम ऐसे चाहिए SEP। हाँ, तो वो स्प्लिट करने के बाद उसको 4 फाइल में स्प्लिट करेगा बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 दिया है और कंटेंट यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पे मैंने 2 दिया है। तो वो क्या करेगा, ये फाइल में 2 लाइंस डालेगा, ये फाइल में 2 लाइंस डालेगा, ये फाइल में 2 लाइंस डालेगा, लेकिन ये फाइल में एक ही लाइन डालेगा। क्यों, क्योंकि 7 लाइंस है, तो ये 2 यहाँ पे ही 6 हो गए, बची एक लाइन, एक लाइन ये फाइल में चली गई। यहाँ पे देखो मैंने बताया, ये 2 यहाँ पे चले गए, ये 2 लाइंस यहाँ पे, ये 2 लाइंस यहाँ पे, एक बची हुई लाइन यहाँ पे चली गई। ठीक है, ठीक है, आप ये एक बार यस है ना खुद से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बट इसका कभी ना कभी यूज होता ही होता है, फाइल कंबाइनिंग करने के लिए या फाइल स्प्लिट करने के लिए। भले ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फिर भी ये पूछ सकते हैं। 1% 2% की श्योरिटी है कि ये पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मोनिका, Yes, ma'am. यस मैम। यस वीरेन, Yes, yes. गो अहेड। आपने टार कमांड के बारे में बताया कि वो कैसे उसको अचीव कर लेता है, गंजित के बारे में बताया। मेरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि सपोज अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दे और हमने वो उसको टार करके रखा हुआ है, तो वो इस पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है ये। ओरिजिनल फाइल अगर वो डिलीट हो जाएगी ना, तो टार कमांड के अंदर जितने भी फाइल्स रहेंगे ना, उसको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका एक तरह का बैकअप भी लिया है ना, साइड में उसको आर्काइव करके रखा है। समझ रहे हो क्या? तो उससे तो अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट बैकअप करने से लिया उसके अंदर का ये फाइल डिलीट नहीं होगा। जैसे देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी विंडोज में अगर सेट ऑफ फाइल्स है, 5 फाइल्स है, ठीक है, और वो 5 फाइल्स का आपने एक जिप बना दिया, हाँ, और वो आपके ड्राइव में सेव है वो जिप, और आपने वो 5 फाइल को उड़ा दिया, हाँ,
लेकिन आप वो जिप अगर आप जब उसको अनकम्प्रेस करोगे तो जिप के अंदर आपको वो सारे फाइल्स मिलेंगे। ये सेम यहाँ पे भी सेम ये काम करता है। यस मीन्स आप ये बोल रहे हैं कि हम ये टास्क सीपी कमांड से भी कर सकते हैं, लेकिन टार्क से इसलिए बोल रहे हैं आप कि उसका जो साइज है वो साइज को हाँ रिड्यूस करने के लिए गनजिप वो यूज करते हैं, क्योंकि यस, टार से के क्या होगा, बदले में कंटेनर में चला जाएगा, टार से कंटेनर में चला जाएगा, वो कंटेनर को हम लोग जीजिप कर देंगे। यस क्योंकि शायद आई थिंक सो टार के बदले में हम सीपी कमांड सिर्फ कॉपी करने के लिए एज अ बैकअप लेवल भी कॉपी यूज से कर क्या सकते होगा, वो बैकअप बन जाएगा। माय पर्पस इज नॉट टू बैकअप, टू टेक द बैकअप राइट नाउ। व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑपरेशंस, क्योंकि अगर कुछ बड़े लॉग्स है, ये मैं क्यों करूंगी, अगर मेरी बहुत ज्यादा लार्ज फाइल है, बराबर, और लार्ज फाइल को मुझे सेंड करना है, मुझे मेरे अगर ड्राइव पे मेरी साइज भी बढ़ चुकी है, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको, मुझे कंप्रेस करना है, मुझे और मेरे ड्राइव में साइज चाहिए, तो मैं उसको gzip यूज कर दूंगी, मतलब उसको टार करके gzip यूज कर दूंगी। उससे क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा और मेरे ड्राइव पे और मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो इसका पर्पस ये है कि टू टेक दी लाइक बैकअप एंड सेंड इट ओवर across whichever the platform you wanted to send it or to reduce your drive size, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, आपका बैकअप भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है वीरेन। एंड मोनिका आपने बताया ट्रंकेट कमांड के बारे में कि वो चॉप हाँ करता है एंड सम डेटा हाँ लॉस करता है, हाँ वो तो यस। मतलब ट्रंकेट कमांड के बारे में बताया गया, लेकिन हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते कि टार कर रहे हैं हम, गनजिप कर रहे हैं और हमें सर्वर पे भेजना है तो 100% हमारा डेटा सिक्योर है या कोई लॉस नहीं हुआ है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब आपका क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझा, मतलब आपका क्वेश्चन हाँ ही मुझे मीनिंगलेस लगा। आपको भले बुरा लगे, क्योंकि क्या है, हाँ, मुझे पहली बात तो मैंने आपको ट्रंकेट आपको क्यों मैंने बताया नहीं करना चाहिए, डेटा लॉस्ट होगा तो ट्रंकेट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने टार किया है, ये कैसे समझेगा, डॉट टार एक्सटेंशन हुआ, ये जिप फाइल है, वो कैसे पता चलेगी, डॉट gz करके जो ऑप्शन आया वो पता लगेगी। लेकिन ये सिक्योर ट्रांसफर करने के लिए ये नेटवर्क में चला गया, बराबर, सिक्योर आप आपके सर्वर पे ही ट्रांसफर कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। सिक्योर ट्रांसफर करने के लिए सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है, उसको हम लोग STP बोलते हैं, SFTP बोलते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफर। तो आप जब SFTP यूज कर रहे हैं ना, तो वो डेटा लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो फाइल को सिक्योरली भेजता है वहां पे। ऐसे बहुत सारे मोड्स रहते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग अंदर WinSCP भी यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली मेल पे भी भेजते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मोड्स रहते हैं कि जिससे हम लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। यस यस हाँ, अ, किसी को कुछ और डाउट कुछ पूछना है? नो। मैम हम हाँ शायद से टार कमांड में हाइफन जेड यूज करके डायरेक्टली जीजिप और टार एक साथ यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं आप। टार में आप अगर ZVF लिखोगे, Z एक फ्लैग भी है, और आप ZVF लिखोगे तो वो क्या कर देगा, उसको डायरेक्टली टार करके वो जिप भी कर देगा, ठीक है। आर्काइव प्लस जिप। यस, आर्काइव प्लस जिप भी कर देगा। मैं आपको चाहिए तो ये कमांड यहाँ पे लिख देती हूँ, टार -ZVF, ठीक है। अभी जो सॉरी सीवीजेडएफ सी आप यूज करो टू क्रिएट, यस, 4 फ्लैग आ जाएंगे उसके साथ। यस मैम यस। अभी जितने भी 7 या 8 लोग हैं, नहीं अभी तक 9 लोग हो चुके हैं जिन्होंने मुझे गो हेड दिया है। बाकी लोगों ने मुझे 1 to 1 भी एक्चुअली पिंग किया था पर्सनली, कि वो लोग भी देना चाहते हैं, बट दे वांट सम टाइम। बट अभी जितने भी 9 लोगों ने मुझे गो हेड दिया है, उनका हम लोग संडे, कल हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड,
लेकिन उसमें ये भी एडिशन है जो आज हम लोगों ने सीखा। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने आज के कमांड देखे वो भी आपको प्रिपेयर करना है, और हर एक क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट रहेगा। ठीक है, और आंसर्स देते वक्त यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगा है, और यहाँ पे मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ कि किसी ने बराबर आंसर दिया है, इसने इतने गलत आंसर दिया है। ठीक है, ये रिवील नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बंदे ने गलत दिया है तो मैं 1 to 1 उससे चाहिए तो बात कर लूंगी। मुझे किसी को सबके सामने मतलब जलील नहीं करना है, बट मेरा पर्पस ये है कि एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर राउंड रखने से आपको आपके खुद के कैपेबिलिटीज पता लग जाएंगे, आप कितने पानी में हो। आप सब लोग मुझे पूछ रहे हो कि कोर्स कब एंड होगा, कब तक हम लोग इंटरव्यूज देने लग जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे भी देखना है कि आप लोग अभी तक आपका जितना भी सिखाया है आपने कितना प्रैक्टिस किया है, और वेदर यू कैन हैंडल दिस सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल कमांड पे ही क्वेश्चन पूछूंगी, मैं बहुत सारे मल्टीपल कमांड्स एक साथ दे के आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हूँ, और टाइम बाउंडेशन है। मैंने एक 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, सो आपको उसमें मल्टीपल कमांड्स भी दिखेंगे, आपको उसमें सिंगल कमांड भी दिखेंगे, बट अपने सिलेबस के बाहर नहीं रहेगा। इतने याद रखो, जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं उतना ही रहेगा आपको। ठीक है, तो जितने नोट्स मिले हैं उतना सारा प्रिपरेशन करने लग जाओ, और भले फंक्शन रहे, घर में गणपति रहे, कुछ भी रहे, या रिलेटिव्स आए हैं, दिन रात एक करो, रात में बैठो, प्रैक्टिस करो, और कल के लिए जो हमारा जो राउंड है स्पेशली क्वेश्चन आंसर्स वाला, उसके लिए प्रिपेयर रहो। आपको एक अलग कॉन्फिडेंट आ जाएगा। वो 50 क्वेश्चंस में से आपने 40 या 45 क्वेश्चंस भी दे दिए ना, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप जल्दी प्लेस हो जाओगे। और अगर जो बंदा अगर उसका 30 से बिलो आ जाएगा ना, तो वो बहुत पानी में है, फिर उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये आपका चेक है, ये आपका टेस्ट है कल जो है, कि आप कितने इलिजिबल हो जल्दी इंटरव्यू देने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग फाइंड कमांड पे चले जाएंगे। मैंने इसके लिए फाइंड कमांड नहीं लिया, मेरा पर्पस ये था अभी तक जितने भी कमांड्स हुए हैं उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, आपका प्रैक्टिस करवा के लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है इसको आपका मतलब इसको बहुत फायदा होगा, और ऑनेस्टली मेहनत कीजिए। ठीक है, मोनिका, कल संडे यस। आप ITL लेने वाले हैं ना? मैंने दीपक सर से तो बोला है कि क्योंकि ये जो है ना चीज, ये दीपक सर और मैं साथ में लेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने उनको तो ये मैसेज कन्वे किया है कि एटलीस्ट टाइम निकाल के हम लोग ले लेते हैं संडे के दिन। आज मैं उनसे फिर से बात कर लेती हूँ, और फिर आपको ग्रुप में मैं बता दूंगी कैसे करेंगे। मुझे 100% लेना ही ITL और SDLC, क्योंकि अभी का जो स्टेज है उसमें आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ 90% हम लोग लेंगे ही ITL और SDLC, बट स्टिल आई विल कंफर्म यू इन द ग्रुप। कल क्वेश्चनिंग और राउंड उसके कब होगा बाद मोनिका? टाइमिंग? अगर ITL मॉर्निंग को ले रहे हैं हम लोग तो क्वेश्चनिंग राउंड इवनिंग को रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दीपक सर की अवेलेबिलिटी लाइक इवनिंग में है तो ITL में इवनिंग में ले लूंगी, और संडे को मॉर्निंग में, मॉर्निंग इन द सेंस कुछ 11-12 बजे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेंगे। तो आपके पास आज का पूरा टाइम है, आप पूरा मेहनत करो। ऐसे समझो कि मॉर्निंग में ही क्वेश्चन आंसर राउंड है फिलहाल के लिए, और तैयारी वैसे करने लगो। ठीक है, जिन्होंने भी मुझे नाम दिया है उनके लिए फिलहाल। आज इवनिंग में क्लास होगा ना मोनिका? इवनिंग मोस्टली नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है मैडम, थैंक मैम यू। को रिमेनिंग नोट्स भेज दीजिए ना। हाँ अभी का आज के रिमेनिंग तो नोट्स 2 नोट्स मैंने भेज दिए।
आई गेस मेरा कट कमांड के बाकी रहेंगे ना नोट्स आपको भेजने, क्योंकि मैं हाँ, देख कट रही थी आपको कमांड कितने और notes- जो आप मैम अभी अप टाइम वगैरह अपने पढ़ाया, अप टाइम, हाँ हाँ फर्स्ट हाँ नेम, वो यू तो मैं नेम। नोट्स भेज रही हूँ, तो मैं आपको कट कमांड के भी आज नोट्स भेज देती हूँ, ठीक है? यस मैम, यस। चलेगा चलेगा, चलो चलो, ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो। और बाकी लोगों ने जितने भी नाम नहीं दिए हैं प्लीज आइए और मुझे बताइए, चाहिए तो वीक में मैं कौन सा भी एक दिन आपके लिए टाइम निकाल के हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है? रंजीत का भी नाम नहीं आया था, गौरव का भी नाम नहीं आया था, हाँ सागर मैम, धनगर का। इंटरेस्टेड हूँ मैम मैं कल के लिए, रंजीत। ओके, ग्रुप पे मेंशन कर देना, कंफर्म कर देना। ओके, फिर आई श्योर। गेस गौरव यादव भी है, भाग्यश्री ने तो मुझे पिंक किया था। वैभव साल के आपने नाम दिया है बराबर? मैंने देखा नहीं, वैभव ने भी दिया है शायद। ओके ओके, ठीक है, चलो चलो, टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस करो। बाय मैम। यस, बाय बाय।